मुल्क में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की तजवीज़ सामने आई है। ताजिर बरदरी और आम शहरी लॉकडाउन के हवाले से क्या कहते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हम इस वक्त गुलशन मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर आम शहरी और ताजरों से बातचीत करते हैं कि आया लॉकडाउन मुल्की मसाइल और तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए एक अच्छी तजवीज़ है। जी, इस वक्त हम गुलशन मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर ताजिर बरदरी क्या चाहती है, लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब, ये बताएं कि अगर लगता है तो उसका अवाम के ऊपर क्या असरात हैं और जो कारोबारी हजरात हैं वो किस तरह से मुतासर होंगे या उनको फ़ायदा होगा? सर, कारोबार तो पहले तबाह हो चुका है। अब ये लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, हमारी समझ से बला आता रहा है कि लॉकडाउन लगाकर क्या बचाना चाहते हैं। देखिए, जो ताजर है, तिजारत जो है वो पाकिस्तान की जो है मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानद है। यहाँ पर जो ताजर है, सर, ये क्या हम यहाँ बैठ के कोई पेट्रोल जो है वो पेट्रोल को चला रहे हैं हम? सर, हम क्या सेविंग करना चाह रहे हैं? सोलर सिस्टम चल रहा है हमारा, मुल्क में बिजली इतनी है, ठीक है जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो पॉलिसियाँ जो है बंद कमरे में बनाई जाती हैं, जिसमें हमेशा ताजर बरादरी को इग्नोर किया गया, उनको इत्मीनान में नहीं लिया गया। ये हम इस पे सरापा एहतजाज होंगे, हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। ये ताजराना जो ताजरों के खिलाफ ये जालमाना फैसला है, हुकूमत फिलफौर इसको वापस ले और इस पर हम मुज़ाहमत करेंगे। गुलशन मार्केट के सदर चौधरी इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। अगर 2 दिन दुकानें बंद रखी जाती हैं तो कारोबार पर क्या असरात मुरतब होंगे और आम पब्लिक जो है वो भी मुतासर होगी इससे? देखिए जी, गुजारिश ये है कि अभी जो लॉकडाउन की बात सुन रहे हैं, तो ये तो ऐसे है कि ताजर को मारने वाली बात है। आगे देखें, बिल्कुल कारोबार नहीं है। अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर ये जो लोग अपना ताजरों के पास जो मज़दूर काम कर रहा है, जो लेबर काम कर रही है, वो किधर जाएगी? वो तो भूखे मर जाएंगे। आप कहते हैं कि जी अपना मुल्क खुशहाल है, काम हो रहे हैं, फलां हो रहा है, फलां, कुछ भी नहीं हो रहा। अब जो ईद गुजरी है, यकीन करें कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इतना मंदा बाज़ार था और इतना काम स्लो था कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब कहते हैं भी लॉकडाउन लगाया जाए, बिजली बचाई जाए, पेट्रोल बचाया जाए, फलां बचाया जाए। हर बंदे को पता है पेट्रोल महंगा है, वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। किसी को शौक़ नहीं है, एक कारोबार होगा तो वो अपना वो गाड़ी में तेल डलवाएगा ना। जब कारोबार नहीं होगा तो गाड़ी में तेल तो नहीं डलेगा। अब जैसे कि सोलर लगे हुए हैं, हर घर पे सोलर लग गया। वो एक तो था ना भाई, बिजली की पैदावार में कमी आ रही है, बिजली तो बन रही है, हर घर में बिजली बन रही है। तो ये लॉकडाउन लगाने से मज़ीद नुकसान होगा। जिस तरह से पेट्रोल पहले महंगा है उसकी वजह से महंगाई हुई, मज़ीद महंगाई भी होगी। लॉकडाउन से महंगाई के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए जी, मेरी बात सुने, अपना लॉकडाउन लगने से एक बहाना मिल जाता है, ताजर को भी बहाना मिल जाता है। वो कहते हैं जी पीछे से चीज़ नहीं मिल रही, उसको महंगा कर दिया जाता है। तो या तो ये हो ना भी लॉकडाउन लग जाए तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, फलां हो जाएगा। हरगिज़ ऐसी बात नहीं। कई कोई जंग की बात करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं तो वो कहते हैं जी ऐसे हो जाएगा तो हमें यूँ कर देंगे। ये ऐसी बातें नहीं होती। ये अपना ये जो पत्नी, इनको कौन समझा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप देखें कि ताजर का जब कारोबार नहीं होगा तो वो बिजली को कम ही जलाएगा ना। कारोबार होगा तो बिजली जलाएगा ना, कारोबार तो है नहीं। अगर आप इसको बिल्कुल डेड कर देंगे, बंद कर देंगे, डकैतियाँ, चोरी, वारदातें, हर चीज़ शुरू हो जाएगा और महंगाई का एक सैलाब आ जाएगा जिसको ये गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकेगी। हम ये चाहते हैं, हमें जो हमारी हुकूमत है उससे मुतालबा है कि मेहरबानी करें, ऐसा काम ना करें। आप देखें कि एक ताजर की दुकान पे 2 मज़दूर काम कर रहे हैं, 2 लेबर के बंदे काम कर रहे हैं। जब वो अपना बंद हो जाएंगे तो वो उनको तो दिहाड़ी मिलती है, वो दिहाड़ी लेते हैं तो बेचारे कुछ लेके जाते हैं घर। जब उनको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? वारदातें करेंगे, नुकसान करेंगे। तो इस नुकसान से बचने की खातिर ये तजवीज़ दे दें कि आप मेहरबानी करें, लाइट को कम जलाएं, आप थोड़ी देर पहले बंद कर दें दुकान। हम करने के लिए तैयार हैं, तामन भी करेंगे, क्योंकि हम अपना पाकिस्तानी हैं, हमने अपने मुल्क को हमने भी चलाना है। ताली दोनों हाथों से बजती है। हम हुकूमत के साथ हैं, मगर ऐसा काम खुदारा ना करें जिसमें वारदातें, चोरियाँ, डकैतियाँ, महंगाई का सैलाब आ जाए। बिल्कुल जी, ताजिर बिरादरी का कहना है कि लॉकडाउन के बाद एक महंगाई का तूफ़ान आएगा। कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? देखें, जैसा कि अभी आपको हमारे मार्केट के सदर ने बोला है कि लॉकडाउन तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और इसकी कोई थिंक भी नहीं मिलती है कि
कोई बंद कमरों में फैसले होते हैं कि जी लॉकडाउन हो जाए। अब जो बंदा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा वो तो लॉकडाउन के खिलाफ है। हाँ, टाइम टेबल के हिसाब से, मार्केटों के हिसाब से ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड को हम कम कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट को के साथ जहाँ जहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं वो ताजिर हर बंदा करने के लिए तैयार है। लेकिन हर चीज़ बंद करने से गरीब तबके से लेकर ऊपरले तबके से कारोबारी बंदा होता कौन है? 70 to 80% सारा गरीब तबका है। उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, तो हम इस चीज़ की मजम्मत करेंगे। हाँ, अगर टाइम शॉर्ट करने की बात करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट के लिए हम साथ खड़े हैं। लॉकडाउन के हवाले से तजवीज़ सामने आ रही है, क्या कहते हैं इस पर, क्या मौक़िफ़ है ताजरों का? इस पे सर जी जो ये लॉकडाउन की जो ये तजवीज़ है ना, ये बेहद नापसंद करते हैं हम। ठीक हो गया ना। देखें जैसे कि अब इनका जो ये एडवाइस है कि शाहराएँ बंद करेंगे, रोड बंद करेंगे, मार्केटें बंद करेंगे, इनसे क्या फ़ायदा? गरीब आदमी तो पहले ही तंग है। ठीक हो गया ना। मार्केटों में आप काम देखें, बिल्कुल काम नहीं है। लाइटें देखें, लाइटें हमने सारी बंद की हुई हैं। ठीक हो गया ना। कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। अब जो इनकी जो नई एडवाइस है, कस्टमर वैसे नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक हो गया ना। वैसे भी लोग जो है ना 10 बजे तक मार्केटें बंद करके चले जाते हैं। अगर अब ये कोई नया कोई ऐसा प्रोपोगंडा बनाते हैं तो ये बेइंतहा मार्केट वालों के साथ ज़्यादती है। ठीक हो गया ना। इसको बेहद हम नापसंद करते हैं। ठीक हो गया ना। और जो शाहराएँ बंद कर देंगे, रोड बंद कर देंगे, इनसे इन लोगों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मार्केटों में देखें कौन है? कोई भी नहीं है। ना कोई रोड पे है, ना ही कोई कस्टमर है, कोई चीज़ भी नहीं है। ये बेइंतहा जो है ना एक और नया प्रोपोगंडा बना के जो है ना हम गरीब ताजरों को जो है ना ये तंग करना चाहते हैं, और कोई भी ऐसी बात नहीं है। और इस चीज़ को हम बेहद नापसंद करते हैं। हुकूमत की जानब से तजवीज़ सामने आई है कि 2 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, क्या समझते हैं, लॉकडाउन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, और कारोबार पर क्या असरात मुरतब होंगे? हुकूमत अपनी मर्ज़ी की मालिक है, कारोबार आपके सामने है ही नहीं। ईद भी हमारी इसी तरह ही लगी है कि 2-4 ना होने के बराबर। अब हुकूमत लॉकडाउन लगा रही है, अब हम और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। पहले हम काफ़ी क्राइसिस में हैं, अब और ज़्यादा क्राइसिस में चले जाएंगे। लॉकडाउन पहले भी लगे हैं, इससे पहले भी, जब भी अवाम के साथ कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन का हमें नुकसान है, हमें फ़ायदा कोई नहीं। हमारे लिए टेंशन बढ़ गई है, पेट्रोल बढ़ गया है और हमारी टाइमिंग बढ़ गई है। ये अपने खर्चे, अपनी जशियाँ कम करें तो हमारी जान को सुकून आएगा, वरना तो सुकून नहीं आ सकता। अगर दुकानें जल्दी बंद करने की तजवीज़ आती है, जैसे 10 बजे का आता है, अगर 6 बजे कहते हैं, तो क्या उसमें तामुन करेंगे आप? सर हम किसी चीज़ में तामुन नहीं कर सकते। हुकूमत हमारे से टैक्स लेती है, हमें किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। हम इनके साथ माजरत है, कॉपरेट करने पे माजरत करते हैं। क्या वो बंद करके क्या करेंगे? गरीब का गला पहले बंद किया हुआ है। अब ये बस गरीब को दफना दे आगे, हमारी मरियम नवाज साहिबा, अगर उनकी मेहरबानी उनके ऊपर टाइम हो तो वो हमारे आगे ज़िंदा को दफना दें। क्या कारोबार है ही नहीं पाकिस्तान में। आप देख लें मार्केट के हालात आपके सामने क्या है। हम निहायत परेशान हैं, वो हमें और परेशान करेंगे आगे। आप बताएं, लॉकडाउन के हवाले से ताजरों की क्या तजवीज़ है? सर लॉकडाउन ना लगाएं, आगे काम कारोबार है नहीं, मार्केट हालात बुरे, सुबह से बैठे बैठे टाइम वेस्ट हो रहा है। यानी कि हम सुबह से बैठे हैं, बिल्कुल भी काम नहीं, बिल्कुल ज़ीरो काम है। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए सर जी, हम ये कहते हैं। अब बिल्कुल यहाँ मार्केट में कस्टमर तो बहुत कम हमें भी नज़र आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। उसकी ये ईद के बाद से यही पोजीशन है या इसकी कोई और वजह है? सर ईद के बाद ये पोजीशन है सर, जब से लॉकडाउन का सुना है, यानी कि कुछ हम भी डिस्टर्ब हो गए हैं सर। इसके अलावा कस्टमर वगैरह भी उनके माइंड बन गए कि हम मार्केट ना, अपना हफ्ते छुट्टी ना हो ये सर। ये सर आपके सामने है हालात, जिस तरह आप भी आए हैं, आप भी देख रहे हैं जजमेंट जो हालात चल रहे हैं, तो कोई सेटिंग समझ नहीं आ रही। मज़ीद आप गवर्नमेंट की तरफ से जो हो रही है, लेकिन मुश्किल है बहुत ज़्यादा इस टाइम में। आपको पता है कारोबार की क्या पोजीशन है, जिस हवाले से हम तो ओके सोके होके कर ही रहे हैं कवर, लेकिन हालात दिन ब दिन टफ ही होने हैं मज़ीद। अगर लॉकडाउन लगता है, ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराई जाती हैं, तब क्या रिएक्शन होगा ताजरों का? सर फिर यही है, फिर हमने भी निकलना ही है अपने हक़ के लिए, रोड पे आना है और क्या होना है। पहले भी ओके सोके हो गए, चल ही रही है गाड़ी। मज़ीद ये जो काम हो रहे हैं ये सही तो नहीं होंगे ना। लॉकडाउन के हवाले से ताजरों का मौक़िफ़ तो हमने देखा है। कुछ आम पब्लिक जो यहाँ ख़रीदारी के लिए मार्केट के अंदर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं, क्या ख्याल है, अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा, फ़ायदे में है, बचत भी होगी, तवानाई बचेगी, पेट्रोल की बचत होगी, क्या समझते हैं? महंगाई इतनी हो गई है कि हर बंदा परेशान है। दिहाड़ीदार बंदा जो भी है वो आता है अपनी कुछ चीज़ बच्चों के लेने के, 1000 रुपये बंदा लेके आया है मार्केट में कुछ चीज़ लेने के लिए, लेकिन खाली हाथ जाना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई इतनी, जिस चीज़ को भी हाथ लगाएं वो इतनी महंगी हो चुकी है कि बंदे की पहुंच में नहीं है। ये बड़ी परेशानी। लॉकडाउन लगाने से क्या हाल होना, गरीब आदमी और परेशान हो जाएगा। परेशानी है कि घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, कारोबार कर नहीं सकते, बहुत परेशानी है, बहुत बस मसला बन जाएगा। लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। तो ये लॉकडाउन होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और गरीब लोग का मर जाएगा, और कारोबार पहले नहीं है। मैं आवाम हूँ, मैं मार्केट से सामान लेने के लिए आया था अपने। सुबह बच्चे का स्कूल खोल रहे हैं और बच्चों की जुराब नहीं थी, मैं जुराब लेने के लिए मार्केट आया हूँ और 150 की मुझे एक जुराब बता रहे हैं। सिर्फ एक जुराब की क्या औकात है, 150 की खाली जुराब मैं बच्चे के लिए कैसे लेके जाऊँ? मैं इतना परेशान हूँ। मैं यकीन करो, मैंने मोटरसाइकिल है मेरे पास,
तेल की वजह से मैंने मोटरसाइकिल बंद कर दी है। तेल इतना महंगा मेरे से फोल्ड ही नहीं हो रहा, मैं कहाँ से तेल का फोल्ड करूँ। मैं पैदल आया हूँ, जामिल मेरी रिहाइश है, मैं जामिल से पैदल मार्केट आया हूँ सिर्फ जुराब लेने के लिए, और दुकान से पता कर रहा हूँ 150 की जुराब दे रही, इतनी महंगाई हुई पड़ी है, मैं खुद परेशान हूँ। लेकिन अगर लॉकडाउन लगता है तो आवाम जो उसकी तेल की यूजेज है उससे वो बचत होगी, उस बचत होगी मेरे ख्याल में। नहीं होगी, लॉकडाउन से और खुली आवाम निकलेगी बाहर, चोरी डाकू चोरियाँ करेंगे, डाके करेंगे, मारेंगे, ये लूट मार होएगा, कुछ भी नहीं होना। ये लॉकडाउन करके ना और काम खराब हो जाएगा। जो कम से कम दुकानदार आके ताजिर दुकान पे बैठते तो है ना, सुबह खोलते हैं रात को बंद करते हैं, अपने घर जाते हैं, ये सेफ तो है ना। ये अगर बंद कर देंगे तो क्या करेंगे फिर वो आवारागर्दी करेंगे, लूट मार करेंगे, घर का पूरा करेंगे, चोरी करेंगे, डाके करेंगे, क्या करेंगे। अब मैं जुराब लेने गया था, मुझ पे जुराब की गुंजाइश ही नहीं हुई, मैं वापस जा रहा हूँ घर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं। एक और ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप कुछ ख़रीदने आए थे मार्केट के अंदर? जी, मैं मार्केट में बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह ख़रीदने आया था, कपड़े वगैरह, लेकिन मैं खाली जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो हालात हैं मार्केट के, महंगाई इतनी है। जाके दुकानदार से हम कहते हैं कि लेस करो, वो कहते हैं जी हमें पीछे से चीज़ें मिली महंगी रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग वापस जा रहे हैं। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। हम बच्चों की रोटी पूरी करें, खाना पीना पूरी करें, स्कूल की फ़ीसें दें, या ये बच्चों के कपड़े ख़रीदें। अच्छा, लॉकडाउन के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? सर, ये लॉकडाउन तो अभी से ही लॉकडाउन है, कारोबार है ही नहीं। लॉकडाउन तो तब लगता है कि जब कारोबार अच्छे हों, तो लॉकडाउन वाले हालात है मार्केट में। आप देखें, लेने वाला है ही नहीं। हम लोग गरीब लोग जूती कपड़ा लेने आते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, हम वापस चले जाते हैं। दुकानदार अलग रो रहे हैं, हम लोग अलग रो रहे हैं। हमारी जो इस वक्त हालात हैं दुकानदारों के या ख़रीदने वालों के, वो रोने वाले हालात हैं। पेट्रोल बाइक में डलवाते हैं, यकीन करो पेट्रोल के पैसे नहीं होते, बाइक पे कैसे डलवाएं। पैदल घूमते फिरते हैं, बाइक्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पेट्रोल डलवा के मार्केट घूमें। कहेंगे लॉकडाउन के हवाले से क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का, ये फैसला इसको किस नज़र से देखते हैं आप? सर जी, ये लॉकडाउन वाला बिल्कुल गलत है। गरीब पहले भी गरीब है, उसके बावजूद ये पेट्रोल या गाड़ियाँ बंद कर दें या इनकी लिमिट रख दें, ठीक है ना। तो ये लॉकडाउन वाला काम गलत है। अब मैं 1000 रुपीज़ लेकर आया हूँ, आप बिलीव करें जिस शॉप पे भी जाऊँ उनके रेट इतने अपाव है, इतने हैं जिसकी हद नहीं। तो इसलिए मैं खाली जा रहा हूँ, महंगाई बहुत है, प्लीज़ ये लॉकडाउन वाला काम ख़त्म करें। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। ये बताएं इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है, और हुकूमत की तजवीज़ है कि लॉकडाउन लगाया जाए, मार्केटें जल्दी बंद की जाए, 2 दिन हफ्ते में बंद रखी जाए, रोड भी बंद करने की तजवीज़ है। तो आपके ख्याल में ये एक अच्छी तजवीज़ है, इससे बचत होगी, तवानाई बहरान आगे आने वाले दिनों में जो आ रहा है उससे बचाव मुमकिन है? इससे नहीं मुमकिन तो नहीं, महंगाई इतनी है। अब देखो कल स्कूल खुल रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है कि बंदा क्या करे क्या ना ले, खरीदारी कुछ नहीं होती, जो पैसा नहीं है, मजदूरी भी इतनी नहीं है, बड़ी आवाम परेशान है। इसलिए तो बचना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला आसानी करे, लेकिन हमारे हुक्मरान हमारे लिए सही नहीं कर रहे, बहुत तंगी महसूस कर रहे हैं हमारे साथ। उनको सोचना चाहिए कि हमारी आवाम भी है, बेरोज़गार है इतनी। बाकी आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल की शॉर्टेज होती है तो फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए जिससे अवाम भी साथ हो और उससे फिर तवानाई बहरान पे काबू भी पाया जा सके? अब पेट्रोल की शॉर्टेज यही, जैसे पता लगता है महंगा, पेट्रोल पंप पर इतना रश लग जाता है, उल्टा वो और महंगा करने के चक्कर में होते हैं। तो लिहाजा हमारे लिए कुछ सोचे हुकूमत, हम बड़े परेशान, मजदूर लोग तबका बहुत परेशान। मुल्तान के ताजिर बरादरी और शहरियों का मौक़िफ़ और तमाम लोग इस बात पर मुतफ़िक नज़र आते हैं कि लॉकडाउन की सूरत में मुल्क के अंदर महंगाई में इजाफा होगा और मार्केटों में अशिया खुर्द-ओ-नोश समेत तमाम ज़रूरत की अशिया की किल्लत पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से रेट्स बढ़ने का खदशा रहेगा।